नंबर 110 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 6.5 एक्सक्रिएशन। ठीक है, जो वेस्ट हमारे बॉडी में से निकलता है किस तरीके से एक्सक्रिएशन प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में की जाती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैशियस वेस्ट जनरेटेड बाय फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। यानी कि प्रोसेस हम ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म में देख चुके हैं कि किस तरीके से गैशियस का जो वेस्ट वगैरह है वो कैसे जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम और रेस्पिरेशन के टाइम। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजन मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। यानी कि यहाँ पे जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उससे नाइट्रोजस जो मटेरियल है वो क्रिएट होता है और उसे रिमूव करना ज़रूरी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन। यानी कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस की जाती है ये सारे जो मेटाबॉलिकल जो हार्मफुल वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें निकाली जाती है जिसे हम एक्सक्रिएशन के नाम से जानते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर यूज़ वेराइटी स्ट्रेटजी टू डू दिस। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीक़ों से एक्सक्रिएशन प्रोसेस की जाती है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। यानी कि बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं हम ये वेस्ट को रिमूव करते हैं सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारे बॉडी में हमारे सराउंडिंग एरिया पे जो पानी वगैरह प्रोसेस होती है उससे। एज वी हैव सीन इन दो अदर प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। जैसे कि हमने देखा है कि जो प्रोसेस वगैरह होती है इसमें कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं वो ये स्पेशल ऑर्गन का यूज़ करते हैं और सेम फंक्शन यानी कि सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम सब टॉपिक देखेंगे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे प्लांट्स वगैरह में देखा है किस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो करते हैं। अब हम ह्यूमन बींग्स में प्रोसेस कैसे होती है वो देखेंगे। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स फिगर 6.13। आपको फिगर 6.13 में एक्सक्रिएशन सिस्टम ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ ओटेरियास, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑथेरा। यानी कि ये हमारे बॉडी के अंदर इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हैं हमें यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लोकेशंस वगैरह बताई गई हैं कि किडनी है वो हमारे एब्डोमेन की यहाँ पे आइदर साइड बैकबोन डिस्क्राइब होता है। यूरेनियन प्रोड्यूस इन द किडनी passes through the oteras into the urinary bladder where it is stored until it is released through the otera। यानी कि यहाँ पे ओटेरा किस कहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में जो वेस्ट वगैरह होता है वो वहाँ पे स्टोर होता है जब तक ओटेरा अपना काम नहीं करता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। ठीक है, जो यूरिन वगैरह प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में किस तरीके से होता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यानी कि ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ठीक है वे यूरिन के फॉर्म में यहाँ पे डेवलप होकर मिलता है। जस्ट एज CO2 इज़ रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। जिस तरीके से CO2 निकाला जाता है यानी कि रिमूव किया जाता है ब्लड में से जो हमारे लंग्स में जो हार्मफुल वगैरह रहता है नाइट्रोजस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम बॉडी इन द किडनीज। यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजस जो वेस्ट डेवलप होता है वो यूरिया या फिर यूरिक एसिड वगैरह होते हैं उससे रिमूव किया जाता है ब्लड में से। ठीक है, इन द किडनीज यानी कि किडनीज में से। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज। यानी कि यहाँ पे चौंकाने वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है, किडनीज में ये बेसिक फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो रहती ही है लाइक इन इट द लंग्स जैसे कि लंग्स में हमें शो होती है। द लंग्स यानी कि जिससे मैंने बताया कि लंग्स में ये प्रोसेस होती है। इट इज़ एन क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। अब इसमें जो इसका जो क्लस्टर फॉर्मेशन होता है उसकी जो वॉल्स होती है वो काफ़ी थिन यानी कि थिन होती है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज़ एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड एन कॉलेड ट्यूब कॉल Bowman's capillum that collected the filter फिगर 6.14। यानी कि हमें 6.14 में इसकी जो स्ट्रक्चर प्रोसेस है वो दिखाया गया कि किस तरीके से आगे कैपिलरीज जो क्लस्टर है वो किडनी में एसोसिएटेड करती है और ये कप जैसा जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करती है जिसे हम वुमेंस
कैप्सुलर के नाम से जानते हैं। ईच किडनीज हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर। अब जितने भी किडनीज वगैरह होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स डेवलप होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। सब सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेशन सच एज ग्लूकोज, अमोनिक एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along with the tube। अब जैसे ये प्रोसेस यूरिन के स्टार्ट होती है, इसी के अलावा जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो ग्लूकोज वगैरह हो गया या अमोनिक एसिड वगैरह हो गया, ऐसी सारी चीज़ों को सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, ताकि जो यूरिन का फ्लो है वो उस ट्यूब में डेवलप हो सके। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेसिव वाटर देयर इन द बॉडी। अब ये जो पानी का बहाव है वो किसके ऊपर निर्भर रहता है कि हमारे बॉडी के अंदर कितना पानी है, कितना स्टोर होना चाहिए और कितना बाहर जाना चाहिए, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वाटर देयर टू बी एक्सक्रिएटेड। अब हमने जो पानी हमारे बॉडी के अंदर है कितना यहाँ पे एक्सक्रीशन प्रोसेस से बाहर निकलना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती है। द यूरिन फॉर्मेशन इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब द ओटेरा विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि यहाँ पे जो यूरिन की जो प्रोसेस होती है डेवलप होने की, ठीक है, इवेंचुअली वो एक बड़ी ट्यूब में पहले एंटर होती है जो यहाँ पे किडनी से कनेक्ट होती है विद द यूरिनरी ब्लैडर की हेल्प से, फिर आगे ये प्रोसेस में जाती है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपांडेड ब्लैंड्स लीड टू द और यू टू प्रेस इट आउट थ्रू द ओटेरा। यानी कि ये सब जो यूरिन है वो कहाँ किया स्टोर किया जाना है, यूरिनरी ब्लैडर में सारी चीज़ें स्टोर की जाती है। जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक ये ब्लैडर से बाहर नहीं निकलती, और प्रेशर आते ही ये ओटेरा से हमारे बॉडी से बाहर आ जाती है। द ब्लैडर इन मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्व कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। यानी कि ये जो ब्लैडर होता है ये क्या है, एक तरीके का मस्कुलर फॉर्मेशन है जो नर्व को कंट्रोल करता है और आगे प्रोसेस में ले जाता है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द और गिव टू ओटेरियन। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम यहाँ पे उसे बाहर कब छोड़ना है और किस तरीके से ज़्यादा प्रेशर आने पे ये ऑब्जर्प्शन यहाँ पे डेवलप होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6.14 में पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट होता है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आप बॉडी कैप्सूल यहाँ पे दिए हुए, उसके नीचे यहाँ पे एटेरिया ब्लाइंड्स दिए, ब्रांचेस डेवलप हुई है जो रिनल वाइन की ब्रांचेस भी दी गई है। फिर यहाँ पे कैपिलरीज जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है वो डेवलप हो रही है जो सीधा अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्यूब्स वगैरह दिए हुए जो काफ़ी उलझे हुए दिख रहे हैं हमें, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये पार्ट्स हैं कुछ नेफ्रॉन के दिए गए, और नीचे यहाँ पे कलेक्टिंग डच जो क्या करता है, बाहर जाने यानी कि एक्सक्रीशन वेस्ट वगैरह बाहर को निकालने में मदद करता है।